Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो कंटिन्यू करते हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा टिक द करेक्ट आंसर्स. सही जवाब को आपको टिक करना है. पहला इसमें ए, दैट इज द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज. वो प्लैनेट जो अर्थ का ट्विन यानी अर्थ का जुड़वा माना जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास जुपिटर, सेकेंड है सैटर्न, थर्ड है वीनस. अब जुपिटर क्या है, बहुत बड़ा है साइज में अर्थ से, तो वो तो उसका जुड़वा हो नहीं सकता. जुड़वा कैसे दिखते हैं? आपकी तरह हूबहू दिखना, आपकी तरह हाइट है, आपकी तरह दिखते हैं, आपकी तरह बोलते हैं, तो उसे हम जुड़वा कह देते हैं. लेकिन जुपिटर तो साइज में बहुत बड़ा है तो हो ही नहीं सकता. वही सैटर्न के पास एक रिंग है खूबसूरत सी जो कि अर्थ के पास नहीं है, तो वो भी इसका जुड़वा नहीं कहलाएगा. लेकिन वीनस का जो साइज है वो अर्थ के बराबर है और इसी वजह से कई बार हम वीनस को ऐसा मानते हैं कि अर्थ का जुड़वा भाई या बहन है. तो आंसर क्या है? थर्ड विल बी द आंसर, दैट इज वीनस. नेक्स्ट चलते हैं. विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सन से तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो देखो, हमने अपना याद किया था कि माई वेरी इफिशिएंट. इफिशिएंट अर्थ को डिनोट करता है और कितने नंबर पे आता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. तो थर्ड पे पूछे कि थर्ड पे कौन सा है, तो थर्ड ई से इफिशिएंट था और इफिशिएंट से हमने अर्थ को याद किया था. अभी हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं. तो वीनस, अर्थ और मरकरी. अर्थ हमें पता है कि अर्थ है क्योंकि हमने याद किया था और ये जो था हमारे आंसर से मेल खा रहा है ये आंसर. सो सेकेंड विल बी द राइट आंसर. और अगर बात करें मरकरी की तो मरकरी पहला है और दूसरा है वीनस, तो तीसरा हमारा अर्थ आंसर होगा. नेक्स्ट चलते हैं. ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ. अब जो प्लैनेट्स है हमारे वो सन के अराउंड किस डायरेक्शन में, किस पाथ में मूव करते हैं, किस रास्ते पे मूव करते हैं, वो रास्ते का नाम बताना है. तो खड़क सिंह मार्ग मत लिख देना, अपना वो जो भी चौराहे का नाम नहीं लिखना है. यहाँ पे आपको पाथ दे रखा है, उसकी डायरेक्शन दे रखी है या फिर उसका एक तरीके से कहो कि शेप दे रखा है. तो शेप या डायरेक्शन जो होगा वो आपको बताना होता है. पहले हम क्या करेंगे कि हमें करना क्या है वो हम अपने किससे पता करेंगे? यस, अपने ऑप्शन से पता करेंगे. ऑप्शन क्या क्या है? सर्कुलर पाथ यानी कि शेप की पाथ होगी. तो सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ और थर्ड वन इज एलोंगेटेड पाथ. हम सब ने जब पढ़ा था पाथ के बारे में हमारे प्लैनेट के अराउंड द सन, तो हमने ये देखा था कि जो हमारी पहले से चली आ रही वो एक नोशन था कि सर्कुलर पाथ में हम लोग रिवॉल्व करते हैं, हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. तो वो क्या किया था हमारे बुक ने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता, ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती. तो बचा कौन? इलोंगेटेड पाथ. रेक्टेंगुलर में तो जाएगी नहीं क्योंकि हमें झटके तो लगते नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे होता है, और यहाँ का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? ये बेचारा प्लैनेट यहाँ चलेगी, इसको रुकना पड़ेगा, फिर यहाँ पे चेंज होगा. तो झटके तो हमें कभी लगते नहीं, हम आराम से बिना हमें पता भी नहीं चलता और साल बीत जाता है. तो सर्कुलर था नहीं, रेक्टेंगुलर हो नहीं सकता, तो हुआ कौन? इलोंगेटेड पाथ. और इलोंगेटेड पाथ कैसा होगा? तो देख लो ऐसा होगा. ये कुछ इस तरीके का पाथ होता है हमारे सभी प्लैनेट्स का जब वो हमारे सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं. तो आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट चलते हैं. द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द साउथ, सेकेंड है नॉर्थ एंड द थर्ड वन इज ईस्ट. सो पोल स्टार है, पोल का मतलब ही हो गया कि वो जगह जो कि हमारे दो एंड्स पे है. और पोल कितने हैं? दो डायरेक्शन, दो नेम है पोल के, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. नॉर्थ पोल हमारा नॉर्थ जो अर्थ है उसके नॉर्थ पोल को हम कहते हैं और एक साउथ पोल को हम जानते हैं. ईस्ट पोल नहीं होता, नहीं वेस्ट पोल होता है. तो सेकेंड को हम सिरे से खारिज करेंगे, भाई तुम जाओ, तुम्हारा तो ऑप्शन जो है वो गलत है. बचा नॉर्थ पोल और साउथ पोल. पोल स्टार को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नॉर्थ स्टार, और एक और नाम है पोलरिस. नॉर्थ स्टार, देखो कोई भी चीज कई बार आपको नाम दे दिया जाता है कालू, कई बार आपको दे दिया जाता है मोंटी, कई बार आपको नाम दे दिया जाता है गौरी. तो ये सारे क्या नाम है? आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको बताते हैं कि आप इस तरीके के हो. कई बार आपको क्या बोला जाता है, वो बोलती है इसको ना चीची बोलते हैं, तो इस तरीके से आपको नेम दिया जाता है आपके कैरेक्टरिस्टिक पे. तो हमारा पोल स्टार का नाम कई बार नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इस पोल स्टार की वो क्या होगी? नॉर्थ को ये डिनोट करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को ये दिखाता है. तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ.
सो साउथ इज नॉट द आंसर और ना ही हमारा ईस्ट आंसर है. क्या है फिर? द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द नॉर्थ. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. E. Asteroids are found between the orbits of Jupiter and Saturn, Mars and Jupiter, the Earth and Mars. एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े जो कि दो हमारे ऐसे प्लैनेट्स है जिनके एक्सिस के अराउंड वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं. और वो प्लैनेट्स कौन कौन से थे? मार्स एंड जुपिटर. अर्थ के बीच में नहीं घूम रहे थे, अर्थ के आसपास नहीं थे. अर्थ के आसपास आएंगे तो तुरंत हमारे साइंटिस्ट उन्हें क्या करने की कोशिश करेंगे? डिविएट करने की कोशिश करेंगे या फिर डिस्ट्रॉय, वरना वो हमारे लिए एक खतरा बन सकते हैं. तो ये जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं वो कहाँ पे हैं? मार्स एंड जुपिटर के अराउंड. सैटर्न एंड जुपिटर के अराउंड नहीं होंगे क्योंकि सैटर्न के पास क्या है? एक रिंग है. और ये जो रिंग है, ये जो सैटर्न है बेसिकली, वो क्या करता है ना, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके बारे में आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसके पास इतनी ज्यादा है कि ये सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. तो वहां पे भी क्या होगा? हमारे एस्ट्रॉइड्स देखने को नहीं मिलते हैं. और कुछ ऐसे सेलेस्टियल घटनाएं हुई, स्पेस में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो सिर्फ और सिर्फ मार्स और जुपिटर की वजह से, जुपिटर की ऑर्बिट में ही इन एस्ट्रॉइड्स को लेके डाल दिया गया. वो चले गए और उसी के अराउंड वो रिवॉल्व हमेशा करते हैं. सो एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. सो दिस इज योर टिक द करेक्ट आंसर. सो यहीं पे हम ये वीडियो खत्म करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं. सो आई विल सी यू देयर. Till then, stay safe and keep learning with us. And for more videos, do subscribe us. Bye.